नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। हीरा यानी आपकी समृद्धि की पहचान और दुनिया के सबसे बेशकीमती रत्नों में से एक। भारत दुनिया के उन मुट्ठी भर देशों में है जहां धरती हीरा उगलती है, लेकिन बीते कुछ सालों से देश के हीरा बाजार पर आशंकाओं के बादल मंडराते नजर आए, खासकर देश की इकलौती पन्ना हीरा खदान में खनन पर लगी पाबंदी के बाद। लेकिन अब पन्ना में हीरे के खनन को दोबारा हरी झंडी मिल गई है। और यही नहीं, पन्ना के पड़ोसी जिले छतरपुर में भी हीरा खनन की परियोजना जल्द शुरू हो सकती है। आज विशेष में आपको रूबरू कराएंगे हीरे के चमकते बाजार से, साथ ही समझने की कोशिश करेंगे इस बाजार की चुनौतियों की। तो आइए शुरू करते हैं विशेष चमक बरकरार। तो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में मौजूद हीरे की खदान अब बंद नहीं होगी। इसकी लीज को 2020 तक बढ़ा दिया गया है, यानी अगले 5 साल तक अब यहां हीरे का खनन हो सकता है। इस साल 30 जून को इस खदान की लीज खत्म हो रही थी। दरअसल इस खदान का बड़ा हिस्सा पन्ना टाइगर रिजर्व में आता है और इसको लेकर पर्यावरण से जुड़ी संस्थाओं ने खनन पर रोक लगाने की अपील की और 30 जून के बाद खदान को बंद कराने का अनुरोध किया था। सदियों से भारत के बेशकीमती हीरे दुनिया भर में अपनी चमक बिखेरते रहे हैं। पूरी दुनिया को इस अनमोल रत्न से सबसे पहले भारत ने ही रूबरू कराया। 18वीं सदी से पहले तक, जब तक कि दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में हीरों की खानों को पता तक नहीं चल सका था, उस दौर तक भारत ही एकमात्र हीरा उत्पादक देश था। पूरी दुनिया में भारतीय हीरों की नूरानी चमक और धाक आज भी बरकरार है। ये मुमकिन हो पाया है तो सिर्फ पन्ना की वजह से। हालांकि देश में गोलकुंडा से भी हीरे मिलने का प्रमाण मिलता है, लेकिन मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से बीते 3000 वर्षों से हीरा मिलता रहा है। पन्ना ही एकमात्र ऐसी जगह है एशिया में जहां पर हीरे पाए जाते हैं और एशिया की एकमात्र मैकेनाइज्ड माइंस का गौरव पन्ना को प्राप्त है। पन्ना में मुख्यतः दो सोर्सों से हीरे प्राप्त होते हैं। प्रथम प्राथमिक स्रोत है जो कि मुख्य स्रोत कहलाता है, जिसमें किम्बरलाइट चट्टान में हीरे पाए जाते हैं, जिसमें वर्तमान में एनएमडीसी निगम द्वारा कार्य संचालित है। सदियों से हीरे मिलने की वजह से पन्ना को रत्नगर्भा भी कहा जाता है। अनुमान है कि आज भी पन्ना में हीरों के बड़े भंडार हैं। पिछले कई वर्षों से राष्ट्रीय खनिज विकास निगम यानी एनएमडीसी खनन का काम करता रहा है, लेकिन एशिया की एकमात्र हीरे की इस खदान की लीज इस बरस 30 जून को खत्म हो रही थी। हीरे के भंडार की मौजूदगी की वजह से एनएमडीसी ने लीज बढ़ाने का अनुरोध किया। दरअसल पन्ना जिले की हीरा खदान का बड़ा हिस्सा टाइगर रिजर्व में आता है। इसके चलते एनएमडीसी और टाइगर रिजर्व के बीच कई बरसों से विवाद चलता रहा है। टाइगर रिजर्व का इतराज है कि खदान की वजह से बाघों के अस्तित्व पर खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसी ही तमाम आपत्तियों के चलते लंबे अरसे तक हीरे की खदान बंद रही। 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने पन्ना में चल रही हीरा खनन परियोजना के बारे में विस्तार से जांच कराई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही एक एम्पावर्ड कमेटी भी बनाई गई। कमेटी की रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ एनएमडीसी को दोबारा खनन चालू करने की मंजूरी दी। इसकी एक शर्त के मुताबिक एनएमडीसी के लिए हर 5 साल में पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य कर दिया गया। 2010 से 2015 तक के लिए पार्क प्रबंधन को 2011 में अस्थायी मंजूरी मिली। इसके बाद 2012 में सेक्शन क्लियरेंस जारी हुआ, लेकिन 2014 में एक बार फिर विवाद उठा। टाइगर की लाइफ पे इससे बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है प्रोडक्शन की एक्टिविटीज से। लेकिन जब हमारी माइंस बंद थी विगत वर्षों में, तब टाइगर यहाँ पर 0 थे। इसका पता आप लोग लगा सकते हैं। और अभी जब माइंस हमारी रनिंग माइंस है, जब हम प्रोडक्टिव हैं, तब टाइगर की संख्या यहाँ पर बढ़ रही है। तो इससे ये बात समझ में नहीं आ रही, जो आरोप लगाए गए हैं वो उनका साइंटिफिक एविडेंस क्या है।
वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग ने 2014 में एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में 2020 तक एनएमडीसी को खनन की अनुमति देने पर सवाल उठाए गए। इसके बाद एक बार फिर देश की एकमात्र चालू इस खदान के अस्तित्व पर संकट गहराने लगा। रिपोर्ट में 2016 तक खदान को बंद करने की अनुशंसा भी की गई। हालांकि बताया जाता है कि जुलाई 2014 में जांच के लिए आई टास्क समिति ने खनन को टाइगर रिजर्व के लिए खतरा नहीं माना था, लेकिन मॉनिटरिंग कमेटी ने इसके विपरीत रिपोर्ट पेश की। बाद में वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग कमेटी ने इन आपत्तियों को हटा लिया। इसके बाद एनएमडीसी को खनन के लिए एनओसी मिल गई। नतीजतन अब यहां 2020 तक यानी अगले 5 वर्षों तक खनन हो सकेगा। एनएमडीसी का इतिहास काफ़ी पुराना और काफ़ी व्यापक है। करीब 1960 से वो यहाँ पर वर्किंग में हैं पन्ना में। बीच में कुछ फॉरेस्ट के लिटिगेशन होने की वजह से उनका 2 वर्ष का काम भी बीच में बाधित हुआ था, लेकिन वर्तमान में गवर्नमेंट के द्वारा एनओसी उनको प्राप्त हो गई है और उनका टाइम भी एक्सटेंशन होने की खबर आई है। 2012 के आंकड़ों के मुताबिक एनएमडीसी की सालाना खनन क्षमता 84,000 कैरेट थी। अब तक यहां 10,05,084 कैरेट हीरा निकाला जा चुका है। इस काम में करीब 200 कर्मचारी लगे हुए हैं। एनएमडीसी का अनुमान है कि पन्ना में अभी 10 लाख कैरेट हीरा और है। अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी। हीरा कारोबार के लिए भारत दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन यह हीरा देश के उस हिस्से में पाया जाता है जो बेहद पिछड़े और मुफलिसी का मारा हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बुंदेलखंड की, जिसमें पन्ना पड़ता है। पन्ना यूं तो मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाके का वैसा ही शहर है जैसे बुंदेलखंड का कोई भी जिला हो सकता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय नक्शे में इस जिले की एक अलग पहचान है। पन्ना हीरों का शहर कहलाता है। आइए हम बताते हैं कि पन्ना में हीरा की कहानी दरअसल है क्या। बुंदेलखंड की इस बंजर और धूसर जमीन पर नजर दौड़ाइए। दूर दूर तक नीम खामोशी है। ये जमीन न खेती के लिए मुफीद है और न ही रिहाइश के लिए, लेकिन इस जमीन के नीचे दबा है वो चमकीला पत्थर जिसे हम और आप हीरा के नाम से जानते हैं। लेकिन इस पथरीली जमीन से हीरा खोजना वैसा ही है जैसे रेत में सुई खोजना। एक साथ अगर पूरा खेत खोदा जाए तो मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। लिहाजा खेत को कई टुकड़ों में बांटकर मजदूर उसमें 10-10 फीट का गड्ढा बनाते हैं और फिर शुरू होती है हीरे की तलाश। इसमें साहब वो मिट्टी खोद कर उसको ले जाते हैं, फिर धोते हैं। उसमें फिर चाल धोकर उसमें देखते हैं तो किस्मत वाली बात रहती है। पन्ना की धरती है, इसमें मतलब खोदने में हीरा निकलता है। घुटने भर का गड्ढा धीरे धीरे और गहरा होता जाता है और हीरे की तलाश में लोग जी जान से जुटे रहते हैं। फावड़े से खोदी गई मिट्टी को जमाकर पानी से धोया जाता है ताकि मिट्टी निकल जाए और पत्थरों को साफ साफ नंगी आंखों से देखा जा सके। फिर उन पत्थरों को खेत में सूखने के लिए फैला दिया जाता है। उसके बाद शुरू होती है असली तलाश। एक एक पत्थर को चुन चुन कर देखा जाता है और बीच में कहीं कोई चमकीला पत्थर दिख जाए तो सारी मेहनत का नतीजा निकल जाता है। यहाँ पर तीनों वैरायटियों में डायमंड प्राप्त होते हैं। जेम क्वालिटी, इंडस्ट्रियल क्वालिटी और डार्क ब्राउन के यहाँ भी पाए जाते हैं। कई बार यहाँ पर अच्छे डायमंड भी निकल आते हैं। पन्ना में ही एकमात्र हीरा की खदान है और हीरा यहीं पाया जाता है और यहाँ की गौरव के लिए बात है, यहाँ की पहचान है डायमंड। तो इसको संरक्षित करने के भरसक प्रयास किए जाएंगे। पन्ना में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम जमीन का पट्टा देता है, जिसके बाद डायमंड क्लब मझगवां में खुदाई चालू होती है। यहाँ काम करने वाले मजदूरों की एकमात्र ख्वाहिश होती है कि एक बार हीरा मिल जाए तो उनकी किस्मत बदल जाए। पन्ना में आए हैं कि हीरा मिल जावे, खदान लगा भी आए हैं कि हीरा मिल जावे। सो हमारी उसी मुसीबत है, दौलत दूर भी दूर हो जावे। यहाँ के लोगों की हमेशा ये तमन्ना रही है कि हमें यदि हीरा मिल जाए तो हम रातों रात बड़े आदमी बन जाए, और लोग बने भी हैं। जिनको हीरे मिले हैं वो रातों रात जो है बड़े आदमी बन गए। पन्ना की मुश्किल ये भी है कि वादे तो तमाम हुए लेकिन शहर की सूरत नहीं बदली। यहीं से निकला हीरा मुंबई और सूरत में तराशा जाता है,
जो दुनिया भर में चमक बिखेरते हैं। लेकिन पन्ना के बाजार बेरौनक हैं। ना ढंग के उद्योग धंधे हैं और ना ही हीरा कारोबार में आधुनिक तकनीक। बीते साल जब सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण पर विपरीत असर के चलते यहाँ खुदाई का काम बंद करने का फैसला किया तो लोगों को बेरोजगारी का डर सताने लगा। वास्तव में देखा जाए तो ये सूरत में इनका डायमंड का ऑक्शन होता है, बम्बई में ऑक्शन होता है, जबकि डायमंड का खदानों का उत्पादन हीरे में पन्ना में होता है। तो यहाँ के उद्योग धंधे यहाँ विकसित हो, लोग विदेशों से यहाँ आए, यहाँ का चमक और विकास हो, ये मात्र हीरे के डायमंड से हो सकता है। डायमंड के नाम से लोग माइंस के लिए तरसते हैं। खनन का काम सुस्त पड़ने के बाद 10,000 से ज्यादा लोग सड़क पर आ गए। पन्ना से मजदूर दिल्ली और मुंबई की ओर पलायन करने लगे। जिले में 4 सरकारी खदान हैं जहां बेहतर गुणवत्ता के हीरे निकाले जाते थे। अब जब 5 साल के लिए खनन को नए सिरे से मंजूरी मिली है तो लोगों को उम्मीद है कि उन्हें फिर से रोजगार मिल जाएगा। दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। हीरा तराशने में भारत के हुनर की पूरी दुनिया कायल है। वहीं हीरा उत्पादन में भी जल्द ही देश आगे बढ़ने वाला है। मध्य प्रदेश में पन्ना के पड़ोसी जिले छतरपुर के बक्सवाहा में 4 दशक बाद हीरे की नई खान मिली है और यहाँ जल्द ही हीरा खनन का काम भी शुरू होने वाला है। हालांकि पर्यावरण से जुड़ी कई संस्थाएं हीरा खनन के काम पर विरोध भी जता रही हैं। खजुराहों के मंदिरों के लिए मशहूर मध्य प्रदेश का छतरपुर जिला, इस विश्व धरोहर के साथ अब जिले को नई पहचान मिल गई है। पन्ना के बाद जल्द ही छतरपुर के हीरे भी अपनी छटा पूरी दुनिया में बिखेरेंगे। यह है छतरपुर जिले का छोटा सा कस्बा बक्सवाहा। इस छोटे से कस्बे में इफरात में हीरा के भंडार होने की उम्मीद जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि यहाँ पन्ना जिले से भी ज्यादा हीरे हो सकते हैं। 2002 में राज्य सरकार की मंजूरी से ऑस्ट्रेलिया की मशहूर हीरा माइनिंग कंपनी रियो टिंटो ने यहाँ हीरा तलाशने का काम शुरू किया। प्रतिस्पर्धी कंपनियों से अभियान को गोपनीय रखने के लिए रियो टिंटो ने इसे बंदर परियोजना का नाम दिया। 2004 में रियो टिंटो को बक्सवाहा में हीरा तलाशने में कामयाबी मिली। 2008 में कंपनी ने 3 करोड़ 74 लाख टन किम्बरलाइट मिलने का अनुमान जताया, लेकिन 2009 में कंपनी ने 5 करोड़ 37 लाख टन का अनुमान जताया। माना जा रहा है कि इसमें 3 करोड़ 42 लाख कैरेट हीरा हो सकता है। कंपनी के मुताबिक यहाँ मिलने वाला हीरा गुणवत्ता में पन्ना की खानों से मिलने वाले हीरे से भी ज्यादा कीमती हो सकता है। वहीं उत्पादन क्षमता के लिहाज से भी ये भविष्य में पन्ना की खदानों को मात दे सकता है। रियो टिंटो यहाँ पर लोकल जितने भी अपने साथी हैं उनको ज्यादा से ज्यादा नौकरी प्रदान कराने के लिए प्रतिबद्ध है और उसमें प्राथमिकता अभी हमारे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं उनको दी जाएगी। 27 अक्टूबर 2009 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बक्सवाहा में बंदर हीरा सैंपल प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया। बंदर हीरा खदान से हीरा का पहला बैच 2019 में आने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं इस खदान की आयु 25 साल बताई जा रही है, यानी 25 साल तक हीरे का खनन हो सकता है। खदान को विकसित करने की अनुमानित लागत 2000 करोड़ रुपए लगाई गई है। यहाँ जल्द ही 70 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हीरे का खनन शुरू होगा। रियो टिंटो कंपनी जहां खनन शुरू होने से इलाके में रोजगार बढ़ने की बात कर रही है, तो वहीं स्थानीय स्तर पर परियोजना का खासा विरोध हो रहा है। प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए कंपनी ने वन और पर्यावरण मंत्रालय को आवेदन दिया था, जिस पर विचार के लिए कसेरा गांव में 12 फरवरी 2014 को जन सुनवाई बुलाई गई, जिसमें स्थानीय लोगों ने बताया कि परियोजना क्षेत्र के हित में नहीं है। एक भी एकड़ कहीं बता दें कि हाँ आज भी 1 हेक्टेयर बता दें कि इस क्षेत्र में 1 हेक्टेयर भूमि हमने जी इस वर्ष सिंचवा दी है। पेयजल की बात है तो कहाँ का पेयजल कहाँ इनने भूत खड़े कर दिए हैं, पानी उपलब्ध तो है नहीं है। हमारे क्षेत्र की अनदेखी ना करें। हमारे भारतवर्ष में जैसे पहले अनदेखी की गई है ऐसी अनदेखी जे लोग ना करें। हम लोगों की मांग है कि इनके मुंह देखे जो काम चलते हैं, बड़े बड़ों को साधे रहते हैं और हम गरीबों की अनदेखी करने वाली इस कंपनी को हम लोग हटाना चाहते हैं। दरअसल ये इलाका जंगल क्षेत्र का है। मध्य प्रदेश की पर्यावरण से जुड़ी संस्थाओं का मानना है कि खनन शुरू होने से बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई होगी।
वहीं ये परियोजना टाइगर कॉरिडोर के पास भी है। ऐसे में जंगल कटने से बाघों का अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है। बक्सवाहा में डायमंड पार्क भी विकसित किया जा रहा है। माना जा रहा है कि बंदर में हीरे का खनन शुरू होने से हीरा उत्पादन में भी भारत की हैसियत बढ़ सकती है और भारत दुनिया के टॉप 10 हीरा उत्पादक देशों में शुमार हो सकता है। अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे सूरत में हीरा कारोबार का हाल। संसद का मॉनसून सत्र। लोकसभा स्पीकर ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। विपक्ष की सरकार को घेरने की तैयारी। देखिए पहली खबर, संसद का मॉनसून सत्र आज रात 8 बजे। भारत हीरा तराशने का सबसे बड़ा बाजार है, लेकिन हीरा उत्पादन में भारत दुनिया के ज्यादातर देशों से पीछे है। ऐसे में नई खदानों में अगर काम शुरू होता है तो देश में हीरा उद्योग को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। भारत की अर्थव्यवस्था में रत्न आभूषणों के कारोबार का काफी बड़ा योगदान है। देश की जीडीपी में इस क्षेत्र का 6 से 7% योगदान है। दुनिया में चमक बिखेरने वाला ये कारोबार सबसे तेजी से बढ़ने वाले क्षेत्रों में से एक है। यही नहीं, निर्यात और श्रमिकों की मांग के लिहाज से भी इसे काफी अहम सेक्टर माना जाता है। यही वजह है कि सरकार ने भी इस क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इसे फोकस एरिया में शुमार किया है। रत्न आभूषण के बाजार में हीरा भारत के लिए काफी अहम है। देश में रफ डायमंड का उत्पादन रूस जैसे देशों की तरह तो नहीं होता, लेकिन भारत कटिंग और पॉलिशिंग के मामले में दुनिया में सबसे आगे है। भारत में हर साल करीब 8.5 अरब डॉलर हीरे की ज्वेलरी का कारोबार होता है। साथ ही हर साल इसकी मांग 12% की दर से बढ़ रही है। पूरी दुनिया में हीरा तराशने का 95% का कारोबार भारत में होता है। इस कारोबार में 2013-14 में 13% का इजाफा दर्ज किया गया। साथ ही 2013-14 में ही रफ डायमंड के आयात में 12% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। देश में रत्न और आभूषणों का कुल बाजार 2013 तक 2,51,000 करोड़ रुपए का था, जो 2018 तक 5,30,000 करोड़ रुपए तक बढ़ने का अनुमान है। लेकिन इसमें हीरे का योगदान दिनों दिन घट रहा है, जो चिंता की बात है। भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में है जहां हीरा मिलता है, लेकिन देश में इस वक्त सिर्फ मध्य प्रदेश की पन्ना खान से हीरे का उत्पादन होता है। लेकिन पन्ना से 2013-14 में 21,000 कैरेट डायमंड ही निकाला जा सका, जिसकी कीमत मात्र 34 करोड़ रुपए थी। ऐसे में भारत का हीरा बाजार सिर्फ तराशने के व्यवसाय तक सिमटता नजर आ रहा है। लेकिन कटाई और तराशी के काम में चीन ने भारत को चुनौती देने की कोशिश की है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक तराशे गए हीरों की वैश्विक बाजार में चीन का हिस्सा पिछले एक दशक में 3 गुना यानी 17% पहुंच गया है। वहीं भारत का हिस्सा 19 से 31% के बीच रहा। केंद्रीय खान मंत्रालय के मुताबिक देश में कुल 3,19,21,750 कैरेट हीरे के जखीरे में से महज 10,45,318 कैरेट ही बचा हुआ है, और वो भी सिर्फ मध्य प्रदेश में। हीरा क्षेत्र की चुनौतियां सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। दुनिया भर में 2013 में 14.5 करोड़ कैरेट हीरे का उत्पादन हुआ। ये 2005 के मुकाबले में 3.1 करोड़ कैरेट कम था। तब 17.6 करोड़ कैरेट का उत्पादन हुआ था। इसकी एक वजह दुनिया में घटती खदानें भी हैं। लंबे वक्त से दुनिया में हीरे की नई खदानों में खनन शुरू नहीं हुआ है, और जिन खदानों में काम चल रहा है उनके भी 2020 तक घटकर आधे रहने का अनुमान है। हीरा उत्पादन करने वाले बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों की ज्यादातर खदानें खाली हो चुकी हैं, जबकि नई खदानों की खोज में ज्यादा सफलता हासिल नहीं हुई। दीपक डोभाल, राज्यसभा टीवी। गुजरात का सूरत शहर जमाने से हीरों के कारोबार के लिए मशहूर है।
और इसी वजह से सूरत को हीरे की राजधानी भी कहा जाता है। लेकिन चमकीले पत्थर के कारण देश दुनिया में जिस सूरत की पहचान बनी है, वहां के मजदूरों पर अब बेरोजगारी की मार पड़ी है। बीते कुछ महीनों में हजारों की तादाद में इन लोगों की नौकरी छिनी, लेकिन कारोबार अब भी बुलंदी पर है। गहनों में सजे इन हीरों में चमक भरना आसान काम नहीं है। गुजरात के सूरत शहर में हजारों की तादाद में मजदूर दिन रात इसमें लगे रहते हैं। ये बेहद बारीक काम है और अगर हाथ सधे ना हो तो बेशकीमती हीरा चमक खो देगा। तराशने के लिए जो हीरे इन कारखानों में आते हैं, कई बार वो आकार में इतने छोटे होते हैं कि नंगी आंखों से उनमें कट लगाना नामुमकिन होता। सूरत दुनिया में हीरे तराशने का बड़ा केंद्र है। अकेले इस शहर में देश का तकरीबन 80% कारोबार फलता फूलता है। सूरत में हीरे का कोई खदान नहीं है, लेकिन आधुनिक तकनीक और बड़े व्यापारिक केंद्र होने के कारण यहाँ हीरा तराशने का कारोबार शबाब पर है। जाहिर है सूरत की अर्थव्यवस्था में हीरे के व्यवसाय का बड़ा योगदान है। उन्नीस 1970 के दशक में सूरत में हीरे तराशने के कारोबार ने जोर पकड़ा, लेकिन आधुनिक तकनीक के अभाव में लंबे समय तक छोटे आकार के हीरों का ही निर्यात किया जाता था, यानी आधे कैरेट से भी कम साइज के हीरे। बाद में जब शहर में तकनीक आई तो हालात बदले। कारोबार ने सूरत को नई ऊंचाई और नई पहचान दी। लाखों लोगों को रोजगार मिला, लेकिन ज्यादातर लोग दिहाड़ी मजदूर के तौर पर इससे जुड़े। आज भी इसे असंगठित क्षेत्र के तौर पर देखा जाता है। मेहनत पसीने से बारीक हीरे को तराशने वाले इन मजदूरों पर बीते कुछ महीनों से शामत आई है। हाल के दिनों में 15,000 से ज्यादा मजदूरों के रोजगार छिन गए। कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि इन दिनों उद्योग मंदी की मार झेल रहा है। डायमंड की बहुत पोजीशन वीक है, इसलिए सब बड़े वाले का नाम सुनते हैं तो हम तो एक नाने वाला सब बंद कर देते हैं। 100-150 घंटे चलती थी और 1000-1100 कारीगर काम करते थे। अब तो 2-3 घंटे है और 10-12 कारीगरों है। तो वहीं कई छोटे कारोबारियों ने उद्योग से हाथ खींच लिया है। शहर में जितने बड़े कारखाने हैं, उनसे कई गुना ज्यादा छोटे और मझले उद्योग। लिहाजा छोटे कारोबारी मुश्किल में फंसे तो बड़ी तादाद में मजदूरों की जिंदगी से भी चमक गायब होने लगी। इस कारोबार से बड़ी तादाद में आदिवासी जुड़े हैं। मोटे अनुमान के मुताबिक आदिवासी मजदूरों की मेहनत से हर साल सूरत से 1300 करोड़ रुपए के हीरे बेचे जाते हैं। दिवाली जैसे त्योहार में हीरों की मांग ज्यादा होती है, लेकिन गर्मी और बरसात में कारोबार में मंदी आ जाती है। छोटे छोटे यूनिट है अनरजिस्टर्ड, जिसको हम 5 घंटे 10 घंटे बोलते हैं, तो दिवाली के बाद आज तक शायद जो मेरा अनुमान है वो 300 से कम फैक्ट्रियाँ छोटी छोटी बंद हुई है। और जो बड़ी कंपनी है, एक ही कंपनी सामने आई है, खास करके गोधानी जेम्स, और इससे बड़ी कंपनी आज तक किसी ने भी वर्कर को छूटा भी नहीं किया और क्लोज आउट भी नहीं किया। 7 साल पहले यानी 2008 में भी हीरा कारोबार को ऐसी ही मंदी से गुजरना पड़ा था। उस वक्त बड़ी तादाद में छोटे कारखाने बंद हुए, लेकिन बाद में कारोबार में उछाल आया और ऐसा लग रहा था कि हीरा इस शहर की किस्मत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। लेकिन रोजगार छिन जाने से मजदूरों की जिंदगी में फिर अंधेरा घिर आया है। इसमें बस यही लिखा है कि सब रत्न कलाकार के जो सेठ लोग हैं उसको हम नम्र विनती करना चाहते हैं कि जो कारीगर है बेरोजगार न हो, उसको कम से कम दिवाली तक अपना काम मिल जाए, उसको ऐसे नौकरी पर रखते रहे, किसी को जॉब से निकाले नहीं। ये बस हमने कलेक्टर साहब को आवेदन पत्र लिखा है। इस वक्त भारत दुनिया में हीरो का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अमेरिका, मध्य पूर्व और चीन से मांग घटने के कारण सूरत के बाजार पर काफी असर पड़ा है। दिलीप खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इसी के साथ आज विशेष में इतना ही। देश विदेश के मुद्दों पर राज्यसभा टीवी की विशेष पेशकश जारी रहेगी। हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे आम आदमी से लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने वाले तमाम मुद्दों पर विशेष। इजाजत दीजिए, नमस्कार।